हर चमकती हुई कहानी के पीछे एक ऐसा फैसला छिपा होता है जिसे दुनिया अक्सर हार समझ बैठती है। लेकिन अगर वही फैसला किसी इंसान की सबसे बड़ी जीत बन जाए, तब जरा सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और पता चले कि देश का एक ऐसा जाना पहचाना चेहरा जिसे करोड़ों लोग सफलता की मिसाल मानते थे, उसने अपनी सबसे बड़ी पहचान को खुद अपने हाथों से छोड़ दिया। ना कोई शोर, ना कोई आखिरी विदाई, ना कोई बड़ा ऐलान, बस एक खामोशी। और फिर वक्त बीतता गया। लोगों ने कहा अब सब खत्म हो गया। किसी ने कहा यह फैसला उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगा। कुछ ने तो ये तक मान लिया कि अब उसका नाम सिर्फ पुरानी यादों में रह जाएगा। लेकिन लोग एक बात भूल गए, किस्मत कभी भीड़ की राय सुनकर फैसला नहीं करती। वो उन लोगों का इंतजार करती है जो दुनिया की सबसे आसान राह छोड़कर सबसे मुश्किल रास्ता चुनने की हिम्मत रखती है। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे दो रास्तों में से सिर्फ एक चुनना होता है। एक रास्ता जहां शोहरत होती है, तालियां होती हैं, कैमरों की चमक होती है, और दूसरा रास्ता जहां सिर्फ जोखिम होता है, अनिश्चितता होती है, और एक ऐसा सपना जिस पर शायद खुद इंसान के अलावा कोई भरोसा नहीं करता। सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि उसने सब कुछ छोड़ दिया। हैरानी इस बात की थी कि जिस जगह से लोग वापस लौटने की कोशिश करते हैं, उसने वहीं से अपनी असली जिंदगी शुरू की। और जब सालों बाद लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो एहसास हुआ जिसे वो करियर का अंत समझ रहे थे, असल में वही एक ऐसी शुरुआत थी जिसने उसकी पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा फैसला लिया गया था? क्या यह सिर्फ एक निजी चुनाव था, या इसके पीछे छिपा था एक ऐसा सपना जो कैमरों की रोशनी से कहीं बड़ा था? आज की कहानी सिर्फ एक चेहरे की नहीं, ये उस सच की कहानी है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा दांव वही खेलता है जिसे अपनी मंजिल पर दुनिया से ज्यादा खुद पर भरोसा होता है। और यकीन मानिए, जब इस कहानी का आखिरी पन्ना खुलेगा तो शायद आप भी सफलता का मतलब हमेशा के लिए बदल देंगे। आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने बॉलीवुड में सफलता मिलने के बाद भी फिल्मों की दुनिया को अलविदा कह दिया। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया, जिसके सामने बड़े बड़े फिल्मी ऑफर थे, लेकिन उसने अचानक सब कुछ छोड़ दिया। लोगों को लगा कि शादी के बाद उसका करियर खत्म हो जाएगा और वो गुमनामी में खो जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जिस अभिनेत्री को लोग एक समय सिर्फ फिल्मी पर्दे पर देखते थे, आज वो करोड़ों रुपए के कारोबार की मालिक है। कभी कैमरों की चमक के बीच रहने वाली ये अभिनेत्री आज बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री पेरिजाद ज़ोराबियन की। मगर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड छोड़ते ही इस एक्ट्रेस की किस्मत चमक उठी? चलिए पूरा खुलासा करते हैं। पेरिजाद ज़ोराबियन का जन्म मुंबई के एक समृद्ध ईरानी पारसी परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो बाकी लड़कियों से अलग थीं। जहां अधिकतर बच्चे फिल्मों और ग्लैमर की दुनिया से प्रभावित होते हैं, वहीं पेरिजाद को बिजनेस में दिलचस्पी थी। उनके पिता का पोल्ट्री व्यवसाय था और छोटी उम्र से ही वो अपने पिता को काम करते हुए देखा करती थीं। यही कारण था कि उनके मन में बहुत जल्दी ये सपना पैदा हो गया था कि एक दिन उन्हें भी बिजनेस संभालना है। पढ़ाई के मामले में भी वो बेहद होशियार थीं। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका का रुख किया और न्यूयॉर्क में MBA की पढ़ाई की। वहां उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट सीखा। इसी दौरान उन्होंने अभिनय की ट्रेनिंग भी ली। लेकिन तब तक उनका लक्ष्य अभिनेत्री बनना नहीं था। उनका पूरा ध्यान पढ़ाई और बिजनेस पर था। कहानी में असली मोड़ तब आया जब वो पढ़ाई पूरी करके भारत लौटी। वापस आने के बाद वो अपने पिता के कारोबार से जुड़ गईं। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक पारिवारिक समारोह में उनकी मुलाकात एक विज्ञापन एजेंसी के व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने उनकी पर्सनालिटी और आत्मविश्वास को देखकर उन्हें मॉडलिंग का ऑफर दिया। पहले तो उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन बाद में उन्होंने एक विज्ञापन में काम किया। वो विज्ञापन सफल रहा और फिर उनके पास लगातार नए ऑफर आने लगे। धीरे धीरे मॉडलिंग की दुनिया में उनका नाम बनने लगा। इसके बाद उन्हें फिल्मों का प्रस्ताव मिला और उन्होंने पहली बार कैमरे के सामने अभिनय करने का फैसला किया। साल 2001 में फिल्म बॉलीवुड कॉलिंग से उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को पसंद आई। इसके बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी। मुंबई मैटिनी, मॉर्निंग रागा और जॉगर्स पार्क जैसी फिल्मों में उनकी अभिनय की काफी तारीफ हुई। फिल्म जॉगर्स पार्क ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय से साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री भी हैं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म एक अजनबी में काम करने का मौका मिला। किसी भी अभिनेत्री के लिए
अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करना एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। उस समय पेरीजात का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। निर्माता और निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि आने वाले वर्षों में वो बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल हो जाएंगी। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 2006 में उन्होंने उद्योगपति बोमन रुस्तम ईरानी से शादी कर ली। शादी के समय उनका करियर अपने सबसे अच्छे दौर में था। उनके पास कई फिल्मों के प्रस्ताव थे, यहाँ तक कि वो मल्टी स्टारर फिल्म सलाम इश्क का हिस्सा बनने वाली थीं। लेकिन शादी के बाद उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। बहुत से लोगों को लगा कि शायद परिवार के दबाव में उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन बाद में पेरीजात ने खुद बताया कि ये फैसला पूरी तरह उनका अपना था। उनके पति ने कभी उन्हें काम छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। दरअसल पेरीजात अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव पर ध्यान देना चाहती थीं। वो परिवार बसाना चाहती थीं और बच्चों के साथ समय बिताना चाहती थीं। यहीं पर अधिकांश अभिनेत्रियों की कहानियां खत्म हो जाती हैं। शादी के बाद धीरे धीरे लोग उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन पेरीजात की कहानी यहीं से शुरू होती है। फिल्मों से दूर होने के बाद उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय की ओर ध्यान देना शुरू किया। ये व्यवसाय था पोल्ट्री उद्योग का। कंपनी का नाम था ज़ुराबियन चिकन। उस समय भारत में ब्रांडेड चिकन का बाजार आज जितना बड़ा नहीं था। ज्यादातर लोग खुले बाजार से चिकन खरीदते थे। पेरीजात ने महसूस किया कि भविष्य पैकेज्ड और ब्रांडेड फूड का है। उन्होंने अपने बिजनेस ज्ञान और MBA की पढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए कंपनी में कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने आधुनिक पैकेजिंग शुरू की, मार्केटिंग पर ध्यान दिया, ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए गुणवत्ता को प्राथमिकता दी, रेडी टू कुक और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। धीरे धीरे कंपनी का विस्तार होने लगा। जो कंपनी कभी सीमित स्तर पर काम करती थी, वो धीरे धीरे बड़े ब्रांड में बदलने लगी। आज ज़ुराबियन चिकन भारत के कई राज्यों में अपना कारोबार फैला चुकी है। कंपनी का वार्षिक कारोबार लगभग 120 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। कंपनी सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि जब लोग उन्हें फिल्मों में वापस आने के लिए कहते हैं, तब भी वो बिजनेस को ही अपनी असली पहचान मानती हैं। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि बिजनेस उनका पहला प्यार था और अभिनय उनके जीवन में संयोग से आया था। शायद यही वजह है कि उन्होंने फिल्मों की चमक दमक छोड़ने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां कई सितारे करियर खत्म होने के बाद संघर्ष करते दिखाई देते हैं, वहीं पेरीजात ने अपनी जिंदगी की दूसरी पारी को पहली पारी से भी ज्यादा सफल बना दिया। सोचिए, एक लड़की जिसने गोल्ड मेडल जीता, न्यूयॉर्क से MBA किया, बॉलीवुड में नाम कमाया, अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में की और फिर सब कुछ छोड़कर बिजनेस की दुनिया में उतर गईं। ये फैसला जोखिम भरा था। अगर वो असफल हो जाती तो शायद लोग उन्हें भूल जाते, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया और उसे सफलता में बदल दिया। आज जब लोग पेरीजात ज़ुराबियन का नाम लेते हैं तो सिर्फ उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में नहीं देखते, वो एक सफल उद्यमी, एक बिजनेस लीडर और एक ऐसी महिला के रूप में पहचानी जाती हैं जिसने ये साबित कर दिया कि सफलता केवल फिल्मों में नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में हासिल की जा सकती है। बॉलीवुड ने उन्हें प्रसिद्धि दी, लेकिन बिजनेस ने उन्हें वो मुकाम दिया जहां आज उनकी पहचान करोड़ों के कारोबार को संभालने वाली एक सफल महिला के रूप में होती है। और शायद यही वजह है कि पेरीजात ज़ुराबियन की कहानी बॉलीवुड छोड़ने की नहीं बल्कि अपनी असली मंजिल तक पहुंचने की कहानी है। हर कहानी का अंत किसी मंजिल पर नहीं होता। कुछ कहानियां खत्म होकर भी लोगों के अंदर एक नया सवाल छोड़ जाती हैं। आज आपने जिस सफर को देखा, उसने शायद एक बात बिल्कुल साफ कर दी होगी कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दूसरों से आगे निकलने में नहीं होती, बल्कि उस रास्ते पर चलने में होती है जिसे चुनने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। दुनिया अक्सर इंसान की पहचान उसके चेहरे से करती है, लेकिन वक्त उसकी पहचान उसके फैसलों से करता है। शोहरत, तालियां, कैमरे, अवार्ड, ये सब वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन अगर इंसान अपने असली मकसद को पहचान ले तो उसकी पहचान कभी नहीं मिटती। कई लोग पूरी उम्र उस जगह टिके रहते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिलती है, लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जो पहचान बदलने का साहस रखते हैं। यही वजह है कि कुछ फैसले उस वक्त गलत दिखाई देते हैं, लेकिन वही फैसले सालों बाद प्रेरणा बन जाते हैं। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपके अंदर अपने सपनों पर भरोसा है तो पूरी दुनिया का शक भी आपकी मंजिल को रोक नहीं सकता।
अगर आपको ये कहानी सच में कुछ महसूस करवा पाई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन फैसलों की परतें खोलते हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया। और जाते जाते बस एक बात, जिंदगी में सबसे खतरनाक फैसला हार जाना नहीं होता, सबसे खतरनाक फैसला होता है अपने असली सपने को कभी जीने की हिम्मत ही न करना।